नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम, मुमताज़ माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइए कि ये जो अब ट्रंप साहब ने 500% तक टैरिफ स्लैब करने की बात कर रहे हैं चाइना पर भी और भारत पर भी, इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसमें किसके हाउ कैन वी मेक आउट सम सेंस यानी आउट ऑफ दिस? ये आप तो जानते हैं और हम सब देखते रहे हैं, तमाम मैशदान, ग्लोबलाइजेशन की बड़ी बात थी, दुनिया बदल गई है, विलेज बन गया है और अब वो विलेज जो है न जाने वो कितने टुकड़ों में बन रहा है। तो इसी ये क्या सेंस है? क्या ये अरेस्ट कर पाएगा जो मुबैना जवाल है अमरीकी मैशत का, जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिल्कुल सुना है 4-5% उनकी वर्क फोर्स रह गई है, एज आई वॉज वॉचिंग वन CNN प्रोग्राम, तो क्या वो इसको अरेस्ट करके वापस इसको मैन्युफैक्चरिंग का हब बना लेंगे इन तमाम हरकत से कि वेनेजुएला की तरह किसी और मुल्क में घुस जाएं और 1000% टैरिफ कर दें? इज इट गोइंग टू हेल्प देम? काजी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। देखिए, दो चीज़ें तो जो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने है कि ट्रंप जो है वो आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाता है। ट्रंप जो है वो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाता है, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन इसके अंदर कम से कम 5 से 6 और कहानियाँ भी छुपी हुई। देखिए, एक तो इसमें तेल की कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। वेनेजुएला का आपने नाम लिया, 300 अरब बैरल, 300 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। उसको आप सोचिए कि बग़ैर बम मारे, बग़ैर अपनी फ़ौज वहाँ बिठाए, वो उसने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। एक कहानी इसमें बनती है रिजीम चेंज की, कि अमेरिका बड़े अरसे से जो है वो रिजीम चेंज करता है, लेकिन ये वाला जो किया है उसने काम, ये कहीं किताबों में पहले नहीं लिखा था कि आप एक मुल्क के अंदर जाएं, उसके सदर उसकी बीवी को उठा लाएं और उसके सारे ज़खायर के ऊपर कब्जा कर लें, इतना साफ सुथरा तरीके। एक कहानी इसके अंदर छुपी है चाइना के रडार्स की, जो वेनेजुएला में लगे हुए थे और काम नहीं किए। एक कहानी इसमें छुपी है रूस के मिसाइल्स की, वहाँ पे S-300 की बैटरीज रूस की लगी थी और वो काम नहीं किए उन्होंने। फिर एक कहानी और छुपी है और एक पैगाम छुपा है। अब देखिए कि चाइना ने लगभग 100 अरब डॉलर के कर्जा जात दिए थे वेनेजुएला को, तो बड़े मुरासन थे उनके, माशी भी ताल्लुकात बहुत थे, सियासी ताल्लुकात थे। लेकिन जब मुसीबत पड़ी है वेनेजुएला पे, तो ना चाइना उसकी मदद करने को आया है और ना रूस उसकी मदद करने को आया। तो दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और उसमें बड़े नए नए अस्बाक सामने आ रहे हैं, नए नए तरीक़ाकार जंग लड़ने के आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अमेरिका ने हमला जो किया है उसमें शुरुआत हुई है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि आपने जो उनके रेडार्स को अंधा कर दिया, उनके मिसाइल्स को अंधा कर दिया और फिर बाकी बचा क्या? पहले एक ज़माने में जंग होती थी कि आपने डोमिनेशन ऑफ एयर सुपीरियरिटी को, आपने हवा में अपनी तैयारे भेज रहे हैं, इसने कुछ नहीं है। अब ये नया तरीका इसने ईजाद कर दिया, तो इसमें बहुत सारे पैगामात हैं जिस सवाल का आप सुराग ढूंढ रहे हैं। इसके बाद तो लगता है कि उसने अपने पेट्रोल डॉलर जो हैं, जो कोई 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के बनते हैं, उनको बचा लिया है। कोई 17 ट्रिलियन डॉलर का जो तेल वेनेजुएला के पास है उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो कब्जा हो गया, जो अमेरिका ने कब्जा कर लिया, वेनेजुएला का तेल पे कब्जा कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो तो रूस की जानिब बढ़ गया है, बहरा ओकियानूस में उनका जहाज भी रोक लिया, उसको कब्जे में ले लिया। और भारत को उन्होंने कहा है कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 500% जो है वो टैरिफ लगेगा। अगर भारत जो है वो तेल खरीदना बंद नहीं करता, जो कि अभी तक उसने बंद नहीं किया, तो कितना बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है और इसमें क्या पाकिस्तान पर कोई मुस्बत असरात हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइएगा कि जो तेल की कीमतें कम हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान पर इसके असरात जो है वो बेहतर अंदाज से हो सकते हैं मुरतब, क्योंकि यहां पर तो लेवी जो है वो 100 रुपए को टच कर रही है और 150 रुपए तक टैक्स है। देखिए, पिछले 8 महीने की जो पाकिस्तान की कहानी है, वो भी कहानी पाकिस्तान के पहले कहीं 78 सालों में हमने सुनी नहीं। देखिए, हमेशा हम सुनते थे कि पाकिस्तान ने कोई $100 मिलियन का असला बेच दिया, कहीं $125 मिलियन का असला बेच दिया, लेकिन मई के बाद जो कहानी सामने आती है
अजरबैजान को कोई $4.5 अरब के जहाज और असला भेज दिया, लीबिया को कोई $4.5 अरब का असला भेज दिया, सूडान को कोई $1.5 अरब का असला भेज दिया। इसी तरह मोरक्को है, नाइजीरिया है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। ये पिछले कोई 1 साल भर में कोई 10 से 12 अरब डॉलर के जो एग्रीमेंट्स हो गए हैं सिर्फ असला, सिर्फ आर्म्स की, इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट के हवाले से। ये कहानी तो हमने पाकिस्तान में पहले कभी सुनी नहीं। तो आप सोचिए कि पहले हम सिर्फ टेक्सटाइल्स में पड़े रहते थे, बेडशीट एक्सपोर्ट करनी है हमने, चावल एक्सपोर्ट करना है हमने। अब एक डाइवर्सिफिकेशन, एक कोई नई टोटली नया सेक्टर सामने आ गया। देखिए, जब $1 अरब का असले की ऑर्डर आता है पाकिस्तान को, तो आप सोचिए कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार इजाफी नौकरियां जो हैं वो उसके अंदर निकलती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की कहानी अगर वेनेजुएला से जोड़ना चाहते हैं तो ये आप समझिए कि अगर $5 की कमी आती है तेल की कीमत में, तो पाकिस्तान को $1 अरब का फायदा पहुंचता है। इसका मतलब है कि अगर $10 तेल की कीमत आदमी मंडी में गिरती है तो पाकिस्तान को $2 अरब का फायदा पहुंचेगा। तो अरबों डॉलर का फायदा है, अरबों डॉलर की असले की एक्सपोर्ट सामने आ रही है और लाखों नई नौकरियां निकलने लगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो 2025 की आपने कहानी सुनाई, 2026 अब चढ़ गया है। 2026 में आप जो दिफाई इंडस्ट्री है इसका पोटेंशियल क्या देखते हैं, नौकरियों का पोटेंशियल क्या देखते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का कीमतों में कमी देखते हैं, बिजली की कीमतें कम हो गई हैं। आज उन्होंने नेपरा ने फैसला जारी किया है जिसमें पावर परचेज जो प्राइस है वो तय कर दी है, वो पहले से कम है। अगर हुकूमत उस पर सब्सिडी देती है तो वो भी कम होगी। तो क्या खुशखबरियां सर 2025 में? देखिए, खुशखबरियां मैंने सुना दी। अब एक तो चैलेंजेस भी सामने रख लें, क्योंकि आपने बिजली के शोबे को आप सामने ले आए। देखिए, पाकिस्तान के जो असल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कहते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि हुकूमत जो है वो अपना बजट बनाने जाती है तो उसमें 8 से 9 हज़ार अरब रुपए का नुकसान कर देती है। जो जहाज हम बेच रहे हैं वो माइक्रो जीतें हैं, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक की जीत है। यानी कि हमने कोई $12 अरब के एग्रीमेंट्स कर दिए, ये अगले 3-4 साल चलेंगे और नौकरियां भी निकलेंगी और हमारी डिफेंस की एक्सपोर्ट भी होगी। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो जो हमें जीत नजर आ रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक में नजर आ रही है। जो हमारे चैलेंजेस हैं जिसकी तरफ अभी मुझे लगता है पहला कदम भी नहीं उठाया जा रहा, वो सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखिए, कोई 22 सेंट की बिजली और हमारे हमसाया ममालिक में आधी बिजली उसकी कीमत की, तो हमारा एक्सपोर्टर क्या करेगा? बिजली का बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई 3 ट्रिलियन रुपए का चैलेंज है। इसी तरह गैस का बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का, ट्रिलियन रुपये का वो भी चैलेंज है। फिस्कल का जो हमारे बजट का चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे नजर ये आता है कि वसाइल बेतहाशा है पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी यू हैव सही आपने पॉइंट की आउट किया है कि ये एक तरफ तो जो हमारी हासिलात हैं जो मैक्रो लेवल से अगर आसान ज़बान में मैं बताऊँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमें हमेशा आप एनलाइटन करते हैं, गाइड करते हैं। सवाल ये है कि जो ये जो हम है, ये बाकी जो माशाल्लाह है, जो मैं भी तो जमहूरियत का बड़ा हामी हूँ माशाल्लाह अभी तक, मगर ये क्या करें? ये तो अपना कारोबार करेंगे या बिजली काम करेंगे? ये तो बिजली से अपना माल बनाते हैं, जो बार बार हम कह चुके हैं कि इधर से भी ठीक करना पड़ेगा। अगर इधर से ठीक नहीं होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस ठीक नहीं होंगे। $130 बिलियन का जो कर्जा हमारे सर पर चढ़ा रहेगा और मेरे ख्याल में इनके होते हुए जब तक ये कारोबार और हुकूमत साथ साथ कर रहे हैं ये ठीक होता नजर नहीं आता। ये अफसोसनाक बात है।